104 ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया 104 पे ऑल आउट हो गई है, जो होम कंडीशंस में उनकी थर्ड लोएस्ट टोटल है। किसने सोचा था कि पर्थ में डे वन पे सिर्फ 150 पे ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया लीड ले लेगी। लेकिन नए कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, पूरी दुनिया से उनके सपोर्ट में ट्वीट्स आ रहे हैं। जो लोग अनाप शनाप उनके बारे में बातें करते थे, उनका मजाक उड़ रहा है। यहाँ मैं उन एक्स पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ जो हंसते थे और कहते थे शाहीन से बड़ा कोई नहीं। शाहीन का डाउनफॉल और बुमराह का जो राइज हुआ है वो इतना पैरेलल हुआ है कि इस वक्त अब्दुल रजाक और आकिब जावेद जैसे लोग शर्म से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। लसित मलिंगा ने ट्वीट किया है, माइकल वॉन ने ट्वीट किया है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया छा गई है जसप्रीत बुमराह की तारीफ से। जो भी लोग ये सोच रहे थे कि ये वन साइडेड टूर्नामेंट है, सडनली इस टूर्नामेंट में जान आ गई है। इस सीरीज में आप कह सकते हो कि पहला ही टेस्ट मैच इतना एक्साइटिंग होगा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये 46 रन की लीड अभी जस्ट एक लीड है, अभी सेकंड इनिंग्स बाकी है। अभी इंडिया को कोशिश करनी है कि कम से कम 200 से 250 रन का लीड ले और टारगेट दें ऑस्ट्रेलिया को ओवर 250। क्योंकि आप जानते हो, जैसा अगर आपने पिच देखा हो तो इस तरीके के ग्रीन ट्रैक्स जनरली सेकंड थर्ड डे थोड़े बेटर हो जाते हैं, क्योंकि पहले दिन जो पिच का मॉइस्चर होता है, जो पिच पे लाइव ग्रास होती है, वो दूसरे दिन तक थोड़ी कम हो जाती है। टर्निंग ट्रैक्स में उल्टा होता है। टर्निंग ट्रैक्स में जैसे जैसे मैच बढ़ता है वो और ज्यादा आप कह सकते हो डिफिकल्ट टू प्ले हो जाती है। मगर इस तरीके की पिचेस जो ग्रीन पिचेस होती हैं वो जनरली विथ टाइम थोड़ा ईज आउट हो जाती हैं एंड मे बी डे 3 वुड बी द बेस्ट टू बैट। तो इंडिया को यही चाहिए कि सेकंड इनिंग्स में वो इस उम्मीद से ना उतरे। ये साउथ अफ्रीका वाली पिचेस नहीं है कि जहां 100 150 सारी टीम्स बना रही हैं। सेकंड इनिंग्स में बैटिंग थोड़ी कंपैरेटिवली इजी होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग्स। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी टारगेट उस हिसाब से होना चाहिए जिसमें बफर हो कि पिच थोड़ी अच्छी भी है। ऑफ कोर्स इसमें थ्रू आउट द गेम बॉलर्स को मदद मिलेगी, बॉलर्स को मूवमेंट मिलेगी, बाउंस मिलेगी, लेकिन 100 रन और 150 रन पे ऑल आउट शायद बार बार ना हो। तो इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि टारगेट 250 46 रन की लीड है, मतलब सेकंड इनिंग्स में इंडिया को 200 से ऊपर स्कोर तो डेफिनेटली करना चाहिए। इनफैक्ट एक एम होना चाहिए कि अगर पिच इजी है और अगर कोई बैट्समैन उस पर सेट हो गया है तो दे शुड ट्राई एंड कन्वर्ट इट इनटू अ बिगर स्कोर। हमने देखा जब दिन की शुरुआत हुई 67 फॉर 7 से, और जसप्रीत बुमराह ने दिन के शुरुआत में ही जो सबसे डेंजरस बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी, उनको अपनी पहली बॉल पे डिसमिस करके अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया और वेल डिजर्व। मतलब इतनी बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने कि उनके अलावा आप कल किसी की चर्चा ही नहीं हुई। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी 10 विकेट लिए थे, लेकिन बात सिर्फ बुमराह की हो रही थी हर जगह। 5वां विकेट लिया, उसके बाद हर्षित राणा ने 2-3 ओवर के अंदर नेथन लायन को भी आउट कर दिया। 79 फॉर 9। उस वक्त लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया अपना लोएस्ट टोटल जो है 85 का इन होम कंडीशन शायद अपने लोएस्ट टोटल पे ऑल आउट हो जाए, लेकिन मिचेल स्टार्क वो टिक गए। 18 ओवर तक इंडिया को 10वें विकेट का इंतजार करना पड़ा। फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया उन 18 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने कोई बहुत तेज रन नहीं बनाए, रन सिर्फ 25 बने। लेकिन वो जो रेजिलियंस थी, वो जो टाइम निकला, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत फायदा इंडिया को भी मिला, क्योंकि पिच थोड़ी बहुत और आपको समझ में आ गया कि यहाँ टिका जा सकता है, यहाँ बैटिंग की जा सकती है। लेट्स नॉट गेट ग्रीडी। ऑफ कोर्स इंडिया जब 79 फॉर 9 कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडिया शायद 60-70 रन का भी लीड ले सकती थी। लेकिन 150 के बाद आपने सोचा था कि लीड भी मिल सकती है? नहीं, हम सोच रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया 200 के आसपास भी ऑल आउट हो जाए तो हम बने रहे मैच में। लेकिन यहाँ 46 रन की लीड एक सब्सटेंशियल लीड है। और उस आखिरी विकेट पार्टनरशिप में हमने देखा कि जब कंफर्टेबली स्टार्क डिफेंड कर रहे हैं, बॉल्स को लीव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्लेज एंड मिसेस भी नहीं हुए थे उन 18 ओवर्स में। 112 बॉल बैटिंग की स्टार्क ने, 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के टॉप स्कोरर जॉश हेजलवुड, जिनकी बैटिंग बिल्कुल मतलब ऑस्ट्रेलिया में वर्स्ट है, वो भी 31 बॉल पे टिके रहे, 7 रन बनाए। तो एक तरीके से उन्होंने ये शो किया कि अगर आप थोड़ा ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन के साथ इस पिच पर टिकना चाहो तो आप टिक सकते हो। हर्षित राणा को आखिरी विकेट भी मिला और हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, और कहीं ना कहीं अभी तक उनका सिलेक्शन जस्टिफाइड है, क्योंकि 3 विकेट लिए, जिसमें ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा विकेट लिया उन्होंने। बाकी 2 विकेट तो चलो टेल के थे, लेकिन एक तरीके से उनको प्लेइंग 11 में खिलाना फिलहाल जस्टिफाइड है। तो जो भी नए प्लेयर्स इस मैच में खेले हैं, नीतीश रेड्डी ने भी 41 की इनिंग से जस्टिफाई किया है, हर्षित राणा ने भी जस्टिफाई किया है।
वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। केएल राहुल की भी सिलेक्शन मैं कहूंगा एक हद तक जस्टिफाइड है। 26 की जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी पहली इनिंग्स में, अब वो धीरे धीरे और बेहतर लग रही है। और उनका डिसमिसल भी कंट्रोवर्शियल था, तो उन्हें वहां पे भी बेनिफिट ऑफ डाउट हमें देना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से ध्रुव जुरैल और वॉशिंगटन सुंदर, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सेकेंड इनिंग्स में कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन देनी होंगी कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। और विराट कोहली, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग में भी कुछ नहीं किया और स्लिप में एक आसान सा कैच भी छोड़ दिया था लाबुशान का, बाद में वो विकेट सिराज को मिला, अदरवाइज बुमराह के 6 विकेट होते। उन्हें भी अब सेकंड इनिंग्स में कुछ परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट फॉर हिम। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।